क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन टी20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और टी20 प्लेयर कौन है? बाबर आजम है। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में ना होना आईपीएल का नुकसान है। अब आप पीएसएल लगातार खेले हैं, क्या कभी ये भी ख्वाहिश हुई है आपके दिल में आया है कभी कि आप आईपीएल भी खेले, किसी टीम की नुमाइंदगी करें ताकि पता चले कि आईपीएल का स्टैंडर्ड? और ये बड़ी बात होगी, मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि अगर मुझे कभी चांस मिला 2030-40 में। ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है बीसीसीआई की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी आईपीएल नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मतलब वो अगर वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? जो है मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है वो मोदी साहब, है ना। उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। ये आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती रहे बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। दुनिया का बेहतरीन नहीं है, पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी हमारी तरह नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखें दिन बाई दिन, आईपीएल में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान बड़ी हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये आईपीएल, सियासत और खेल का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। क्या आप नहीं चाहते इंडिया में बैठने वाले कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, पैसा सेहत पे, तालीम पे और उस पे लगे? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम क्रिकेट या खेल को बीच में क्यों ले आते हैं? और क्या जो भारत की पॉलिसी है कि वो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, अगर इतनी यार मसले मसाइल हैं दोनों मुल्कों में बोर्ड में, तो फिर आईसीसी इवेंट में कैसे खेल लेते हैं? वहां कैसे पॉलिसी चेंज हो जाती है? इसलिए कि वहां ब्रॉडकास्ट का पैसा बहुत इन्वॉल्व है। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन टी20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और टी20 प्लेयर कौन है? ना भी आईसीसी अवार्ड जीता हो या वैसे ओडीआई प्लेयर बाबर आजम है, हारिस रऊफ, यू नेम इट। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में ना होना आईपीएल का नुकसान है। और वैसे भी बॉलिंग वहां पर इतनी तगड़ी नहीं होती, स्पेशली अगर फॉरेन बॉलर्स ना आए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जरूरत थी इंडियन प्रीमियर लीग को इस साल। जब आप 10 टीमों के साथ जा रहे थे, आपकी हर टीम में इमेजिन करें शाहीन शाह अफरीदी नहीं होते, रिजवान होते, बाबर होते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप थोड़ी देर के लिए ना सियासत को और नफरत को पीछे करके खिलाड़ी और खेल का सोचिए। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के लिए पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बाबर आजम ने भी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और अब वो भी ऑक्शन टेबल में आएंगे, ये उनके दिल की ख्वाहिश है। हाल ही में बाबर आजम ने रावलपिंडी में सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि आईपीएल जैसी बड़ी लीग को वो भी खेलना चाहते हैं और वो उनका ख्वाब है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उनको इसके लिए एनओसी जारी करता है कि वो आईपीएल को खेल सकें आकर भारत में। ऐसा होना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में दोनों ममालिक की जो ताल्लुकात हैं वो आप सबके सामने है। लेकिन बाबर आजम ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर पाकिस्तान और भारत के मामला ठीक होते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो भी खेलने के लिए आएँ, क्योंकि आईपीएल जैसी बड़ी लीग, बड़े प्लेयरों के साथ खेलना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। और जब वो ऐसा कर लेंगे तो उन्हें फिर इंटरनेशनल मयार के मुताबिक वो उन चीज़ों को देख सकेंगे जो खिलाड़ी इंडिया के आजकल परफॉर्म दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या उनको अब पीसीबी एनओसी जारी करता है, क्या वो आईपीएल खेलने के लिए पाकिस्तान आते हैं, और अगर वो आईपीएल खेलने के लिए आ रहे हैं तो उनकी किस टीम से बातचीत जारी है? क्या वो आरसीबी में जाएंगे, क्या एमआई उसको लेगी, या हार्दिक पांड्या की टीम जीटी में वो जाने की ख्वाहिशमंद होंगे? अब हमें मजीद देखना पड़ेगा। यार क्रिकेट पहले ही 10 मुल्कों का खेल है और 10 मुल्कों में भी 2 बड़े मुल्क पाकिस्तान इंडिया खेलते नहीं है, और उसमें भी एक बड़ा मुल्क आईपीएल जिसने आईसीसी से भी एफटीपी के अंदर इसको इंक्लूड करवाया हुआ है, तमाम क्रिकेट बोर्ड पैसे की वजह से सपोर्ट भी करते हैं, वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं जब मेरे मुल्क के खिलाड़ी को आप शामिल नहीं करेंगे, तो कैसे आपका वो एक इमोशनल टच आएगा? मैं क्रिकेटिंग टच और जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरी एक समझ लीजिए जरूरत है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं
मैचेस को देखता रहा हूँ उस वजह से, क्योंकि क्रिकेट हो रही है। पीएसएल इंडियंस भी देखते हैं यार, कि कोई तो बात करे इस पर यार कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में क्यों नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, आईसीसी को इसकी नोटिस देना चाहिए, बिकॉज ये टूर्नामेंट आईपीएल को आईसीसी की पूरी सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में होना चाहिए दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड की तरह। आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट वर्ल्ड। खेले। फिर उसके बाद हम सिकंदर रजा की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, जिम्बाब्वे के, वहाँ सेटल हो गए, फिर वहाँ के वो शहरी हैं, वो उस हिसाब से फिर वो आईपीएल भी खेलते हैं जाके। तो मेरे ख्याल में किसी भी क्रिकेटर का ये हक है कि वो अगर नेशनल है वो खेल सकता है जाके। और मुझे बीसीसीआई की समझ नहीं आती। हैरानकुन बात है कि ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है बीसीसीआई की, कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी आईपीएल नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल के, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? ये आप देखें कि 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। क्योंकि आप देखें पिछले जब पहला इनका सीजन था उसमें भी पाकिस्तानी बड़े महंगे बिके थे, शायद अफरीदी भी थे और बाकी। तुझे ये प्राउड कितना फील होता है? हमें आईपीएल नहीं खेलनी, सियासी मसला है जो भी है, तुझे ये फीलिंग आती है कि एक ऐसी टीम जिसके यहाँ कोई आगे खेलने को तैयार भी नहीं था, वो लड़के अपने आप को कहां ले गए हैं? देखिए जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, बोर्ड्स बाकी जो थे, बिग 3 थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी मट्टी है, वो उसमें ये चीजें हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफी मजबूत एहसाब के मालिक होते हैं और काफी अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप करते हैं। और इंडियन टीम को आपको पता है कि हमने जो है वो जिस तरह वर्ल्ड कप भी है 2021 में, ये सदियों याद रहेगा। हम क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी उनसे जीते नहीं थे और जब जीते हैं तो फिर वो 10 विकेटों से जीते हैं और बाबर रिजवान स्कोर पूरा करके बाहर आए। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप देखें आईपीएल नो डाउट दुनिया में। मैंने एक सवाल तुमसे पूछा कि वो जो फीका रंग है वो रहेगा कि आईसीसी ने जिन लोगों को बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर किया है वो नहीं है, तो फीका तो रंग सर फीका